तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा, काहे कि हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृश्य से 100% में 100% आने की आशा तो नहीं है, लेकिन 80% चांस है। तो रिपीट किया गया क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं, तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो गए थे अमेरिका। भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए गए थे? तो अमेरिका गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा तुड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जाति प्रथा के तुड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पूरा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोड़ छोकरों के साथ लट्टू नचाया करता था? देखिए, आवारागर्दी से लेकर छोकरों के साथ लट्टू नचाया करने के काम खोखा को करने का काम करता था, जो कि बहुत ही चुतिया और हरामी आदमी था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो तीसरा का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विद्या है? तो ये जानते हैं, भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? भाषण है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 का होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 4 का डी ऑप्शन मार लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिएगा, काहे कि यही क्वेश्चन वीवीआई है और एग्जाम में आने वाला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चारुचंड लेखा नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन नंबर ए में खड़ियाए हुए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऑप्शन नंबर 1 में टिक मार लिया जाए, काहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी चंद्रलेखा नामक उपन्यास लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक गुणकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो आप सबको पता होगी कि लेखक गुणकर मूल्य की शिक्षा क्या थी? मराठी थी। तो चलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी को सही मार लिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेवाली एवं नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो होए देवनागरी लिपि। और तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नेवारी और नेपाली दोनों देवनागरी में लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे? जैन गणितज्ञ कौन थे? तो ये थे नंदीनाथ। नंदीनाथ थे। तो नंदीनाथ ऑप्शन नंबर ए में खड़ियाए हुए हैं, तो इसको टिक मार लिया जाए, वरना नंदीनाथ बुरे मान जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये है अमरकांत। अमरकांत है। तो ऑप्शन नंबर डी में अमरकांत जी खड़ियाए हैं, तो इनका सही मार लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से कराता था? तो शरीर के मालिश कराने वाला कौन था? तो वो था किशोर, जो कि बहादुर मालिश करता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे डैश डैश पर वे मिल नहीं रहा, यह किसने कहा था? तो एक कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने कही थी। तो रिश्तेदार की पत्नी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बहुत ही 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। विनोद कुमार शुक्ल है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लिया जाए। जो ये गोल उगा रहा है, तो चलिए चरखुट्टा से मार लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? तो लेखक की माँ जो थी वो क्या कर रही है? तो मसाला पीस रही है। तो मसाला पीस रही है ऑप्शन नंबर ए में है। तो 19 का होगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट शब्द का अर्थ है तेजी, मतलब तेजी में काम करना। तो है तेजी, यानी तेजी है ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्रा ने
सिपक मैकन विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो थाती था। क्या था? थाती था। थाती थाती छाती से छाती याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरुद्दीन। अमरुद्दीन किसे कहते हैं ये पहले याद रखिए। बिस्मिल्लाह खान को अमरुद्दीन कहते हैं। तो अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो पवित्र स्थल है भारत में काशी, वही है अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान की ननिहाल। बिस्मिल्लाह खान फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसा लेते थे? तो देखिए जो पैसा मांगने की बात आ रही है तो पैसा किसी से मांगा जा सकता है, रिश्तेदार से, गार्जियन से, घर से, किसी से। तो ये होगा मामू से, मौसी से, नानी से। वो कि सिर्फ ननिहाल में ही रहते थे तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए उपरोक्त सभी से मांगा जाता है। काहे कि भिखमंगा और पैसा मांगने वाला बेरोजगार किसी से पैसा मांग लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या था? तो हरिजन और जितने सहायक आएंगे वो होगा महात्मा गांधी। चलिए वीवीआई ट्रिक बता रहे हैं, जो कि नहीं बनेगा ना तो यही आएगा। हरिजन नामक इतिहास का पत्र का रचना का नाम क्या था? तो जैसे दलित उलित के आया, गरीब भिखारी का आया, उसे होगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी का हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था, जो कि दिन बहुत ही दुखद बात थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 को पुत्रियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले थे? तो वो है राजा वरुगुण के, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए डी को टिक मारा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस वर्ष हुआ था? बेतमा दान पत्र हुआ था 1020 ईस्वी में। 1020 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर बहुत ही हल्का है, तो आप लोग बता देंगे थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ का उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं दांत होगा। तो चलिए दांत है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का व्यंजक की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजक की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजक की 5 श्रेणियां होगी ना होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कहते हैं। तो जिसके उच्चारण में 3 गुना लगे उसे पलिटो स्वर कहते हैं। पलिटो स्वर तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी वो फिर से टिक मार लेते हैं, दोबारा टिक मारते हैं तो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों का संख्या कितनी है? हिंदी में अनुवांशिक संख्यों की संख्या है 5। तो 5 कहाँ है? तो 5 है सी में। तो चलिए सी को मार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आप बता ही सकते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो वो होता है 5। तो चलिए 5 होता है तो 5 है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुष्कर शब्द का उच्चारण स्थान किस वर्ष हुआ था? तो किस संधि विच्छेद है, सॉरी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दुह जुड़कर। तो ये होगा सी नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, आखिरी है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए य र ल व कौन व्यंजक कहलाता है? तो ये है अंतः व्यंजक वर्ण। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू।